हेलो फ्रेंड्स। सोशल साइंस की हिस्ट्री पार्ट की चैप्टर एंटी ब्रिटिश राइजिंग एंड पीजेंट्स रिवोल्ट्स ऑफ असम की जो टॉपिक्स एक्सप्लेनेशन एंड शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स बाकी रह गया था वो आज मैं इस वीडियो में प्रेजेंट करूंगी। फ्रेंड्स, पहले हम शुरू करते हैं राइज ऑफ पीजेंट्स रिवोल्ट्स इन असम और असम में किसानों का विद्रोह क्यों शुरू हुआ था, क्योंकि इसके बारे में पार्ट 1 वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया था। अब इसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। 1857 रिवोल्ट के बाद असम की सारे पावर्स 1858 की क्वींस प्रोक्लेमेशन के द्वारा इंग्लैंड की रानी या क्वीन के हाथ में ट्रांसफ़र किया गया था। इस विद्रोह को दमन करने के लिए ब्रिटिश को अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ा था और उस डेफिसिट बजट यानी कि घटा हुआ पैसा को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट 100% टैक्स जैसे स्टाम्प ड्यूटीज, इनकम टैक्स, लाइसेंस टैक्स फॉर using forest products like wood, bamboos, etc. and grazing tax for grazing cattle in the fields and meadows in 1860 को इंक्रीज कर दिया था और कामरूप, दरंग और नौगांव में भी एक्साइज ड्यूटीज इम्पोज किया था और जिस रिवर्स में गोल्ड पाया जाता था और फिशिंग किया जाता था उसे भी ऑक्शन यानी कि नीलामी कर दिया था। ऐसा कि गवर्नमेंट किसानों को प्राकृतिक दुर्योग जो हम कहते हैं नेचुरल डिजास्टर्स, एपिडेमिक्स, महामारी और फेमिन्स यानी कि अकाल के समय भी टैक्स पेमेंट से छुटकारा नहीं दिया था। इस सारे चीज़ें असम के किसानों को 19th सेंचुरी के मिडिल में ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए मजबूर किया। Now we will read about North Kachar Revolt. North Kachar Revolt was one of the ethnic revolt in the hilly region and it was led by Shambhudan Kachari at the end of the 19th century. इसका सेंटर था माईबोंग। ये रिवोल्ट 1 साल चला था यानी कि 1881 से 82 तक। ये विद्रोह शुरू होने का कारण था ब्रिटिश तो लड़ाई झगड़ा करने में और कराने में माहिर थे, तो इस गवर्नमेंट ने 100 कुकी पीपल की एक कुकी फोर्स नॉर्थ कछार की अंगामी नागास के विरुद्ध भेजा था काउंटर अटैक करने के लिए। तो विद्रोह में विद्रोहियों ने ब्रिटिश के बहुत सारे घरों के नष्ट किए थे और गुंजुंग में वो लोग ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड पुलिस ऑफिसर्स, कई सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड पुलिस ऑफिसर्स को मार डाला था। Many of the rebels lost their lives. बहुत विद्रोहियों का भी मृत्यु हुआ था। मेजर बॉयड, ए ब्रिटिश ऑफिसर, इंज्योर्ड हुआ था सीरियसली और बाद में उनका मृत्यु हो गया था। At last the British crushed the revolt brutally. Now we will read about revolt in Manipur or the rule of Tikendrajit in the revolt of Manipur. In 1890 मणिपुर रॉयल फैमिली में राजगद्दी को लेकर एक इंटरनल क्वारल यानी कि अंतर्द्वंद चल रहा था। लड़ाई में असम के चीफ कमिश्नर
अनावश्यक इंटरफेयर किया। ब्रिटिश की उपस्थिति का फायदा लेकर प्रिंस कुलाचंद्र किंग शूराचंद्र को राजगद्दी से हटा दिया और खुद राजगद्दी में बैठ गया। हालांकि शूराचंद्र ब्रिटिश को अपील किया था, परंतु ब्रिटिश ने कुलाचंद्र को मणिपुर का राजा बना के उन पर प्रेशर दिया कि वे अपना कमांडर इन चीफ टिकेंद्रजीत को कहीं दूर भेज दे, क्योंकि टिकेंद्रजीत ही मणिपुर में एंटी ब्रिटिश रिवोल्ट का लीडर था और मणिपुर को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र करना चाहता था, टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ द किंगडम। इसीलिए चीफ कमिश्नर ऑफ असम J.W. क्विंटन एंड अदर 4 यूरोपियन ऑफिसर जब मणिपुर में टिकेंद्रजीत को अरेस्ट करने के लिए आया, तब मणिपुरीज ने उन्हें मार डाला था। इसी कार्य में ब्रिटिश गुस्सा होकर टिकेंद्रजीत को फोर्स भेजकर पकड़ लिया और टिकेंद्रजीत को फांसी पे चढ़ा दिया था। Some short questions answers left for you. These are: